अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 9-10 इयर्स की एक बेबी गर्ल का डिज़ाइनर लूज़ ट्राउज़र जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ना ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। इसकी जो बंद वाली साइड्स हैं वो दूसरी तरफ हैं और खुली साइड जो है वो इस तरफ हैं। मेरी तरफ जो है वो खुली साइड्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो उसकी बंद साइड्स हैं। अच्छा जी, तो इसकी जो मुझे लेंथ रखनी है ना, ट्राउज़र की लेंथ जो मुझे रखनी है वो मुझे 33 इंच जो ट्राउज़र है वो रेडी रखना है। तैयार ट्राउज़र की लेंथ मुझे 33 इंच चाहिए। यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच जो है वो इलास्टिक के लिए यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। सॉरी, इलास्टिक के लिए मैंने ऊपर ऐसे 2 इंच बढ़ा के निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को मैं ना स्केल की मदद से डार्क कर लूँगी। ट्राउज़र की जो लेंथ है ना वो मुझे 33 इंच रेडी करनी है और जो इसकी चौड़ाई है ना, जो कपड़ा मैंने रखा हुआ है इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंचेस है। ठीक है, 13 इंचेस की चौड़ाई है। यहाँ पे मैं आसन का निशान 10.5 पे लगा रही हूँ। 10.5 पे आसन का निशान लगाने के बाद थाइस जो है वो हमारी 13 है ना, तो अब यहाँ से हम 2 इंच कम कर लेंगे। 1.5 इंच कम कर लेना, 1.5 इंच कम कर लेंगे यहाँ से हम। पहले मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था, फिर मैंने सोचा 1.5 इंच ही सही रहेगा ना। 1.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा के तो ऐसे सीधी लाइन लगा लूँगी। ऐसे ना स्केल की मदद से मैं यहाँ पे ना ऐसे सीधी लाइन लगा लूँगी और लाइन लगा के इस तरफ भी मैं ऐसे लाइन लगा के ना इसको ना यहाँ पे ऐसे हमें शेप देनी होती है, तो यहाँ पे मैं ऐसे शेप दे दूँगी। ठीक है, इस तरह की शेप देनी है आपने। ठीक है, बिल्कुल जो इस तरह करके शेप देते हैं ना ऐसे गुलाई में, वो वाली शेप आपने नहीं देनी, ये वाली शेप देनी है आपने, ये वाली। ठीक है ना। ठीक है जी, अब हमने जो मैंने बॉटम है वो खुला रखना है 12 इंच। 12 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हाफ इंच जो है ना वो सिलाई के मार्जिन में निकल जाएगा, तो 11.5 इंच जो है ना हमारा बॉटम जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाने के बाद अब स्केल की मदद से मैं इस निशान को ऊपर थाइज़ वाले निशान के साथ मिला दूँगी। फिर से बता दूँ, थाइज़ हमने रखी हैं 13 इंच। थाइज़ का निशान मैंने 13 इंच पे लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ना मैंने हाफ इंच जो है ना, ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। 33 इंच मुझे रेडी रखना है और नीचे से हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। नीचे से कपड़ा लगा के हम बॉटम फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल सी मैंने कटिंग बताई है बिगनर्स के लिए, मतलब जो खुद ही घर बैठे ना बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में जो कटिंग है वो कर सकते हैं। इसकी लूज़ ब्रांडेड लूज़ ट्राउज़र की और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। कोई इसमें मैंने प्लेट्स नहीं डालने, कुछ भी मुश्किल बात मैंने इसमें नहीं बताई, ताकि बिगनर्स जो हैं वो भी इसको स्टिच कर सकें। अब मैं आसन की सिलाइयाँ लगा लूँगी। पहले मैं ये वाला आसन ज्वाइन कर लूँगी, इसके बाद मैं दूसरे वाली भी जो आसन की सिलाई है वो लगा लूँगी। ठीक है, दोनों तरफ की आसन की सिलाइयाँ जो है ना वो मैं ऐसे लगा लूँगी। अब बॉटम पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो बॉटम पे जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी ना उसके लिए ना मैं यहाँ पे ये मैंने अपना बॉटम जो है ना उसको ऐसे खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 इंच ना ऊपर मैं ऐसे ना सीधी लाइन लगा लूँगी। ठीक है, इसके ऊपर ना पहले मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, ये जॉइंट लेस है। इसको आपने अब एंड तक देखना है कि मैं इसको कैसे फिनिशिंग के साथ लगाती हूँ। तो अभी इसको हम ऐसे सेंटर में, जो मैंने निशान लगाया उसके सेंटर में मैंने इसको रख लिया है और इस तरफ से मैं ऐसे इसको फोल्ड करूँगी ऊपर। इसके ऊपर ऐसे कपड़े को टर्न कर लूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, आपने ना अब अंदाजे से लगानी है सिलाई के, मतलब जितना वो हमारा कपड़ा लेस के साथ साथ जो जॉइंट लेस है उसके साथ साथ जितना जितना हमारा मार्जिन का कपड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा जो दिया हुआ है उन्होंने, आपने उस हिसाब से सिलाई लगानी है कि जो हमारा मार्जिन है वो अंदर सारा आ जाए और हमारी लेस जो है ना वो रेडी हो जाए। ठीक है, बस हमारी लेस नज़र आए, जो साइड्स पे कपड़ा है वो नज़र नहीं आए। तो मैं इसको अच्छे से ऐसे सेट करके रख लूँगी और इसके ऊपर ना मैं हाफ बूट की सिलाई लगा लूँगी सारी। ऐसे लेस को अंदर आपने सेट करते जाना है और इसके ऊपर ना केयरफुली सारी सिलाई लगा लेनी है। जब आपने ये वाली सिलाई लगानी है ना तो आपने ख्याल रखना है, आपने इस तरह नहीं करना कभी आपने हाफ बूट की आप कभी सिलाई लगा रहे हैं, कभी आप पूरे बूट के जितने कपड़ा अंदर दे के उस पर सिलाई लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। इक्वली आपने ना कपड़ा अंदर देना है, जितना आप स्टार्ट से जितना आपने कपड़ा अंदर से देना शुरू किया हाफ फुट का, उतना ही लास्ट तक इतना ही हाफ फुट का कपड़ा अंदर देते हुए ना सारी सिलाई लगानी है।
अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ पे सिलाई लगनी है तो आप ना ऊपर चौक की मदद से ना निशान भी लगा सकते हैं कि जहाँ तक कपड़ा बारीक है ना तो नज़र आता है। ये लॉन के कपड़े में अक्सर नज़र आता है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ यहाँ सिलाई लगानी है, लेकिन जब आप सिलाई लगाने लगते हैं तब नज़र नहीं आता। तो आपने क्या करना है, चौक की मदद से ना वहाँ आपने ऊपर ना जो यहाँ ऊपर वाली साइड है ना, इसके ऊपर आपने ना चौक की मदद से साथ साथ पेंसिल की मदद से या चौक की मदद से आपने निशान लगा लेने हैं और उन निशानों के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर भी आपकी जो सिलाई है ना वो बड़ी फिनिशिंग से लगेगी और जितना आपको लेस का जितना डिज़ाइन आपको रिक्वायर्ड है जस्ट वही शो होगा। अब देखें दूसरी तरफ भी मैं एक तरफ से मैंने रेडी कर लिया था, दूसरी तरफ जो है वो वहाँ भी मैं वैसे ही सिलाई लगाऊंगी। उतना ही कपड़ा मैं उस तरफ से उतना ही मार्जिन मैं सिलाई में दूंगी जितना मैंने इस तरफ दिया था। अब मैं ये ग्लू की मदद से ना, मेरे पास जो लेस थी ना उसमें से ना मैंने फ्लावर्स वगैरह कट कर लिए हैं। तो एक लेस थी, मैंने उसकी 2 लेसेस बना ली हैं, दोनों को मैं यूटिलाइज़ करूँगी इस फ्रश के ऊपर, ठीक है। तो इसमें उस लेस में फ्लावर्स थे और थोड़ी सी छोटी छोटी ना लेस और थी, वो मैं शर्ट के ऊपर उसको लगाऊंगी। तो ये वाले जो फ्लावर्स है ना इनके ऊपर मैं ऐसे ग्लू लगाती जाऊंगी और एक मेरे पास छोटा फ्लावर है, एक बड़ा फ्लावर है। इन फ्लावर्स को ऐसे मैं यहाँ पे ना सब जहाँ जहाँ मुझे लगाने हैं वहाँ मैं पहले ग्लू की मदद से उनको सेट कर लूँगी। तो उसके ऊपर बाद में फिर मैं उनके साथ साथ सारी ना सिलाइयाँ लगा लूँगी। जो हमने ये वाली सेंटर लेस लगाई है ना, इसके साथ साथ बिल्कुल मुझे फ्लावर्स को रख के लगाना है। पहले मैं एक ये बड़े वाला फ्लावर लगाऊंगी उस तरफ, फिर एक छोटे वाला फ्लावर लेके इसको मैं इस तरफ लगाऊंगी। ठीक हो गया जी, ऐसे करेंगे हम। अब इसी तरह एक मैं अब बड़ा फ्लावर लूँगी और उसको यहाँ पे लगाऊंगी, इधर यहाँ पे हम बड़ा फ्लावर लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके ना मैं एक और छोटा फ्लावर लगाऊंगी। इस तरतीब से आपने इनको सेट करना है, ये देखिएगा ज़रा ऐसे, ठीक है। इसी तरतीब से जिस तरह मैंने पहले वाले ये 4 फ्लावर्स जो हैं ये सेट किए हैं ना, इसी तरतीब से मैं आगे भी सारे फ्लावर्स को ऐसे सेट करके रख लूँगी। अच्छे से मैं इनको ग्लू लगा के ना तो सेट कर लूँगी ना, ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाऊँ तो ये हिले नहीं, अपनी जगह से एक जगह पे सेट हो जाएं। इस तरह जो सिलाई है ना वो बड़ी फिनिशिंग के साथ लगती है, सिलाइयाँ इधर उधर भी नहीं होती हैं और बार बार जो झंझट होता है ना, कभी फ्लावर इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मेरा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, इस तरह नहीं होता। तो इसलिए मैं ना ग्लू का यूज़ कर लेती हूँ, ग्लू की मदद से मैं सेट कर लेती हूँ पहले, बाद में इनके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। जब तक मैं सारे फ्लावर्स को ऐसे सेट करके रख लेती हूँ। अब अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। ओके जी, ऑल राइट। सारे फ्लावर्स जो है ना वो मैंने ऐसे सेट करके रख लिए थे। अब उनके ऊपर ना मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि हमारी जो ग्लू है वो ड्राई हो जाए और पक्के जो है ना अच्छे से जो एडजस्ट हो जाएं, फ्लावर्स जो है ना लग जाएं फैब्रिक के ऊपर। अब इसके ऊपर ना जो सेंटर वाली लेस है ना, इसके दोनों साइड्स पे मुझे सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड्स पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई जो है वो कुछ इस तरह से लगानी है कि जब आप सिलाई लगा रहे हैं ना तो आपने लेस के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है एंड सेकेंडली जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई कभी लेस के ऊपर आ रही है कभी कपड़े के ऊपर जा रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक ही तरतीब से आपने सिलाई लगानी है, सारी सिलाई अपने कपड़े के ऊपर लगानी है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे नहीं करना। उस तरफ वाली सारी सिलाई मैंने इसी तरह लगा ली है। अब दूसरी तरफ वाली सिलाई भी मैं ऐसे लगा लूँगी। ये वाला डिज़ाइन ना बहुत ही प्यारा रेडी हुआ था, बहुत ही अमेजिंग लुक इसकी आई थी। बिल्कुल जो है ना वो डिज़ाइनर स्टाइल हमारा ट्राउज़र जो है ना वो रेडी हुआ था। इस तरह के जो ट्राउज़र है ना बच्चों को वेयर किए हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही एलिगेंट लुक आती है इनसे। और वैसे भी ये बड़ा कूल सा कलर है, वाइट और जो लेमन है इसका कम्बिनेशन है और ये समर्स के लिहाज से ना बहुत ही परफेक्ट कलर है, बहुत कूल सी इसमें ना फीलिंग आती है। अब जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर भी मैं ऐसी सिलाइयाँ लगा लूँगी। अच्छा, आपने क्या करना है, जो बड़े वाला फ्लावर है ना इसके जिस तरह के लीफ का डिज़ाइन बना हुआ है ना
उसके साथ साथ ऑल अराउंड सारी साथ साथ आपने सिलाई एक दफ़ा चलानी है, ठीक है। सारे लीव्स के साथ साथ आपने एक दफ़ा सिलाई लगा लेनी है और लास्ट पे जहाँ से आपने सिलाई शुरू की थी वहाँ लाके आपने सिलाई को पक्का कर लेना है, ठीक है। इसी तरह ना जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे ही मैं सारी सिलाई ना इस फ्लावर के ऑल अराउंड सारी सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह आपने बड़े फ्लावर के ऑल अराउंड सारी मैंने ये आपके सामने सिलाई लगाई है ना, सेम इसी तरह जो छोटे वाला फ्लावर है ना उस पर भी ऐसे ही मैं ऐसे ही छोटे वाले फ्लावर पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। लीव्स के ऑल अराउंड सारी सिलाई चलानी है ताकि जो हमारे फ्लावर है ना वो ऐसे बैठे रहें, ऐसे उनकी लुक ना अच्छी आती है। अगर हम उनको ग्लू के साथ ज्वाइन करने के बाद एक एक सेंटर में टांका लगा लेते हैं, वैसे उठे उठे अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना इनकी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। तो मैंने इनके ऊपर ऐसे ना सारी सिलाइयाँ चला ली थी। बाकी सारे फ्लावर्स के ऊपर भी मैं ऐसे ही सारी सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। वो उनकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने इन दोनों की आपके साथ शेयर कर दिया कि आपको इन फ्लावर्स, अगर आप इन फ्लावर्स वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप फ्लावर्स लगा रहे हैं अपनी शर्ट के ऊपर, तो आपने इनके ऊपर साथ साथ साइड्स में सिलाई जो है वो ना मशीन की मदद से खुद ही आप घर में कैसे लगा सकते हैं। तो ठीक है जी, दूसरे सब फ्लावर्स पे भी ऐसे ही मैं सिलाई लगा लूँगी। बॉटम के ऊपर जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे ना ये वाले, इन सब के ऊपर मैंने ना सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे जी, इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक कैसे लगानी होती है, यहाँ से ना जितना आपकी थाइज़ का जितना साइज़ है ना उसी के अकॉर्डिंग एक तरफ से मैंने मेजर देखे, मैं एक तरफ से मेजर कर रही हूँ, एक तरफ की थाइज़ को मैंने मेजर कर लिया। तो यहाँ से ना अब इसको हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे और इसके अंदर इलास्टिक लगा लेंगे, ठीक है। ये वाला भी तरीका सही है कि आप थाइज़ को मेजर करके, मतलब थाइज़ मेरी आ रही है ना 13 इंचज़ मैंने थाइज़ रखी थी और रेडी होने के बाद वो रह गई 12 इंच, तो 12 इंच ही मुझे इलास्टिक जो है वो लेनी है, डबल फोल्ड में 12 इंच, ठीक है। थाइज़ भी हम डबल फोल्ड में मेजर कर रहे होते हैं ना, उसी तरह डबल फोल्ड पे मैंने 12 इंच ली है और ये सिलाई जो हम लगाएंगे उसमें चली जाएगी हाफ इंच, पौन इंच जो है वो सिलाई के अंदर दब जाएगी और बाकी जो है 11.5 अप्रोक्स 11 इंच की जो इलास्टिक है ना वो 9-10 ईयर्स की बेबी गर्ल के लिए, जो ना इतनी हेल्दी है और ना ही मतलब इतनी मतलब नॉर्मल सा जिनका फिगर है उनको ये बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं ये यहाँ से शुरू से ना ऊपर से मैं हाफ इंच तक कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए ना ऐसे सेट करके इलास्टिक को अंदर, तो सारी सिलाई इलास्टिक ही लगा लूँगी। इलास्टिक को आपने ऐसे सेट करते जाना है और जब आपने इलास्टिक की सिलाई लगानी है ना ये वाली, तो आपने कपड़े को अच्छे से सेट करके ना हल्के हाथ से पकड़ के सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने इलास्टिक को बार बार खींच रहे हैं और कभी कपड़े को ऐसे झुला रहे हैं, इधर को खींच रहे हैं उधर को खींच रहे हैं, इस तरह नहीं करना। हल्के हाथ से सेट करते हुए ना आपने सारी सिलाई लगा लेनी है, ईजिली लग जाएगी, नो टेंशन। अब सारी सिलाई लगाने के बाद इस तरह पहले ना मैंने चुनों को ना पूरे ट्राउज़र में चुनों को बराबर कर लिया था, ठीक है। इक्वली मैंने उनको ना चुनों को सारे ट्राउज़र में कर लिया था। ऊपर नेफे में ना इलास्टिक को ऐसे इक्वली मैंने कर लिया था, बिल्कुल एडजस्ट करके। तो उसके ऊपर फिर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाते वक्त आपने थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इलास्टिक को पीछे से पकड़ के खींचना है और इलास्टिक लगा लेनी है, ठीक है जी। इलास्टिक मेरी लग गई है। अब हम बॉटम रेडी करेंगे। तो बॉटम पे मैंने आपको बताया था मैंने हाफ इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है जो मार्जिन में जाएगा, और नीचे हम कपड़ा लगा के ऐसे जो है वो अपना बॉटम फोल्ड करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बॉटम को मैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कैसे टर्न करते हैं इसको वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे हाफ इंच कपड़ा ऐसे अंदर दबाते हुए ना, ये जो मैं फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगा रही हूँ इसका हाफ इंच कपड़ा ऐसे नीचे दबाते हुए ना मैं इसके ऊपर सारी सिलाई लगा लूँगी। ये जो मैं नीचे कपड़ा लगा रही हूँ ना, आप चाहते तो इसको नीचे से वैसे ज़्यादा कपड़ा रख के इसको फोल्ड कर सकते, लेकिन क्योंकि मेरे पास कपड़ा जो था वो कम था और मुझे ट्राउज़र की लेंथ भी पूरी करनी थी, इसलिए मैंने नीचे जो है वो कपड़ा लगा के मैं बॉटम को फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। दोनों बॉटम के नीचे ऐसे ही मैं कपड़ा लगा के ना, तो बॉटम जो है ना वो फोल्ड करूँगी। तो दोनों के ऊपर मैं कपड़ा लगा के ना, तो अभी इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके सेट करके जो फोल्डिंग की क्रीज़ है वो बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने नीचे कपड़ा लगा के ना बॉटम फोल्ड करने के लिए कपड़ा नीचे लगा के ना, तो उसको प्रेस वगैरह करके ना तो अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे टर्न करेंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखें, ऐसे मैंने क्रीज़ बना लिया फोल्डिंग की। ये देखें, ऐसे ऊपर नीचे मैंने ऐसे रख के ना
फोल्डिंग की क्रीज मैंने बनाई हुई है। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रख के सेट करके इसको नीचे वाले कपड़े को हम ऐसे उठाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे टर्न कर देंगे। चाहे आप ऊपर नीचे वाले कपड़े को मैंने उठाया, चाहे आप ऊपर वाले कपड़े को उठा के नीचे की तरफ कर दें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जो हमारा बॉटम है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल फिनिशिंग से प्रॉपर तरीके से रेडी होता है। कोई भी जो धागे वगैरह जो कपड़ा निकल रहा होता है साइड से वो नहीं निकलता और बहुत ही ये ना अच्छा लगता है। जितने भी ब्रांड्स के जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना उनके जो ट्राउज़र्स हैं वो उसी तरह उनका बॉटम जो है वो फोल्ड हुआ होता है, ठीक है। तो अच्छा, जब आपने ये सेंटर वाली सिलाई लगानी है ना, तो अगर आपने यहाँ पे कोई लेस वगैरह लगाई है, कोई डिज़ाइन बनाया है, तो आपने ये ख्याल रखना है सिलाई लगाते वक्त कि आपका दोनों ऊपर और नीचे वाले कपड़े दोनों का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल बराबर है। जैसे मैंने लेस लगाई है तो ऊपर और नीचे वाले कपड़े पे जो लेस है ना वो उनको साथ सेट करके ना बिल्कुल इक्वली तो फिर आपने सिलाई लगानी है। अच्छा जी, और दूसरी बात, जब सेंटर वाली सिलाई लगानी है तो ऊपर वाले कपड़े को नीचे वाले कपड़े के बराबर करने के लिए ना उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल उसको खींचना नहीं है। उस तरह फिर ना हमारी सेंटर वाली सिलाई में ना झोल आने लग जाता है। वो जब हम चलते हैं ना नज़र आ रहा होता है कि मतलब ये अच्छे से स्टिच नहीं हुआ है। तो आपने स्टिच जो कटिंग है वही इस तरह से करनी है कि आपका कपड़ा जो बिल्कुल बराबर आए, आपको खींच के इसको बराबर करना नहीं पड़े। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से कटिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है, ठीक है। ये देखें, अब हम ऐसे मैं इसको टर्न कर लूँगी, कितना फिनिशिंग के साथ इसका बॉटम रेडी हुआ है, देखें। अब इसके ऊपर ना हम सिलाई लगा लेंगे। अगर तो आपका जो थ्रेड का कलर है वो सेम मैच हो रहा है तो आप सिलाई लगा लें, वरना आप हेमिंग कर लें। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे ही पूरे बॉटम पर ना मैं सिलाई लगा लूँगी। जो दूसरी तरफ वाला बॉटम है ना वो भी सेम मैं ऐसे ही रेडी करूँगी और सेंटर वाली सिलाई भी लगा लूँगी। वो मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए। तो अभी मैं आपको अपने ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ट्राउज़र मेरा स्टिच होकर बहुत ही प्यारा लग रहा था, लूज सा ट्राउज़र है, बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक आई थी। ये देखें जी, मैंने इसको ना थोड़ा लूज़ में स्टिच किया है। अगर मैं चाहती तो मैं इसके ऊपर प्लेट्स डाल सकती थी। ऊपर ना जो ऊपर राइट साइड पे हम प्लेट्स डालते हैं फ्रंट साइड पे, वो ऊपर प्लेट्स डाल के जो हम फिटिंग में उसका ऊपर से कर लेते हैं थाइस को, वो मैंने खुद ही नहीं किया क्योंकि मैं इसको थोड़ी लूज़ टच ना देना चाह रही थी। समर्स में इसी तरह के लूज़ ट्राउज़र जो है ना वो बच्चों के लिए सूटेबल रहते हैं। तो ये देखिए जी, डिज़ाइन हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा था, वेरी नाइस, अमेजिंग। इतनी को इसकी अच्छी लुक आई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कमाल ही हो गया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस ट्राउज़र के साथ मैंने बिल्कुल बुटीक स्टाइल में लॉन्ग शर्ट जो है वो कुर्ता स्टाइल में रेडी की है। इंशाल्लाह जल्द ही मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।